कराची से आते हैं जुमे वाले दिन और हफ्ते को वो टारगेट सिलेक्शन करते हैं। उस घर के दरवाजे में माचिस की तीली फंसा आते थे शाम को। अगर तो घर वाले वापस आ गए तो वो समझते थे कि गली के किसी बच्चे ने शरारत की है। अतवार वाले दिन जो है वो वारदातें करते हैं। मंडे सुबह को उनकी ग्रीन लाइन की टिकट होती है, वो वापस कराची चले जाते हैं। करोड़ों रुपए मालियत की ये वारदातें थी। ह्यूमन शील्ड के तौर पर खातून को जो है वो पेड सर्विस उसकी लेते थे। ये अपने गैंग में किसी और को शामिल नहीं करते। ये दोनों भाई हैं। मेरा नाम रहमान खावर है और मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप तैनात हूँ। 17 नवंबर को हमें इतला मिली कि B1 जौहर टाउन में एक चोरी की वारदात हुई है। वो वारदात कुछ इस तरह थी कि घर वाले शादी में गए थे किसी में, तो घर खाली था। इस दौरान चोर घुसे। उनकी फुटेज वगैरह हमने जब देखी, उन्होंने मास्क पहने हुए थे और हाथों पे ग्लव्स पहने हुए थे उन्होंने, और सर पे पी कैप सी, मतलब उन्होंने पूरा अपने आप को छुपाया हुआ था। तो वो जब हम लोगों ने देखी तो कुछ चैलेंजिंग सा लगा हमें कि ये एक नई तरह के चोर आए हैं जो मुकम्मल तौर पर जो है वो अवेयर हैं कि कहीं फिंगरप्रिंट नहीं देना, कहीं फेस एक्सप्रेशन नहीं देना, कहीं आपकी बॉडी पोस्चर ऐसा है शो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें एक फुटेज मिली CCTV से कि ये इस रुख को जा रहे हैं। तो उस रुख को ट्रैक करते हुए हम लोग फिरोजपुर रोड पे पहुंचे। छोटी छोटी गलियां थी वहाँ पे, हर गली को जो है वो लोकल कैमरा से क्लियर करना पड़ता था। वहाँ हमें 2-3 दिन लगे, लेकिन आखिरकार हम लोग जो है वो उस गली तक पहुँच गए जहाँ जाके ये मिस हो गए थे। उस गली में कुछ 40-50 घर थे, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि इनमें से घर कौन है। खुफिया तौर पे वो जो बाइक वाली तस्वीरें थीं वो मकामी लोगों को हम लोगों ने दिखाई कि शायद किसी की पहचान में बंदा आ जाए, लेकिन वो सब के सब यही कह रहे थे जी हम इन लोगों को नहीं जानते। फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोग वहीं पे सारी टीम बेस बदल के बैठ गए। दूसरे तीसरे दिन जो है वो हमें चोरों की बाइक से मिलती जुलती एक सस्पिशियस सी बाइक नज़र आई, तो उसे हम लोगों ने राउंड अप किया। जब साइड्स पे करके उससे इंटरोगेशन की तो उसने कहा जी कि मेरे अब्बू और चाचू हैं, बाप का नाम शबाज है और तैयब है, जो दोनों बैनुल सूबाई जो है वो नकबजन है, जिनके ऊपर 130-40 से ज़्यादा पर्चे हैं। इतने ज़्यादा पर्चों में वो रिकॉर्ड याफ्ता है, और ना सिर्फ पंजाब में बल्कि वो सिंध में भी रिकॉर्ड याफ्ता है। तो उससे पूछा कि अब वो किधर है। उसने कहा जी वो कराची से आते हैं जुमे वाले दिन और हफ्ते को वो टारगेट सिलेक्शन करते हैं। अतवार वाले दिन जो है वो वारदातें करते हैं, और मंडे सुबह को जो है ना उनकी ग्रीन लाइन की टिकट होती है, वो वापस कराची चले जाते हैं। इस दौरान हमें मालूम हुआ कि सिर्फ हमारी एक वारदात नहीं हुई। सेम डे 17 नवंबर को इन्होंने एक जौहर टाउन के इलाके में वारदात की है, एक हमारे इलाके में की है टाउनशिप में, और एक इन्होंने फैसल टाउन में की है। और इन तीनों वारदातों को करोड़ों रुपए मालियत की ये वारदातें थी। इन्होंने ये सामान इकट्ठा किया और ये वापस कराची से गए। यहाँ से हम लोग कराची गए, वहाँ जाके इन्हें ट्रेस करना शुरू किया। ये लोग मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते। किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे वाईफाई अवेलेबल हो, किसी प्लाजे में, किसी हॉस्पिटल में, किसी मार्केट में, वहाँ जाके घर से दूर जाके मोबाइल ऑन करना है और व्हाट्सएप पे बात करनी है जिससे भी करनी है, और वापसी वहीं पे मोबाइल बंद करना और जेब में डाल के वापस आ जाना। हम लोगों ने वहाँ पे मैनुअल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। गलियों में सारी रात मैं और मेरी टीम इनको ट्रेसिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए वहाँ पे फिरते थे। इनकी तस्वीरें फिर आ गई थी हमारे CRO कार्ड से। वो लोगों को दिखाते थे, इनके हुलिये बताते थे। उस इलाके में जितने पंजाबी गए हुए थे उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करते थे। तो चौथे 5वें दिन जाके हमें कुछ क्लू मिलना शुरू हुए कि ये कराची में इब्राहिम हैदरी के इलाके में जो है वो रह रहे हैं। तो एक प्रसाइज इलाका हो गया मज़ीद। वहाँ से फिर उस एरिया में हम लोगों ने वर्किंग शुरू की। इस दौरान इनके इस्तेमाल में एक मोबाइल नंबर था, वो हमें मिल गया। जो इनका एक फैमिली मेम्बर था, वो सारी फैमिली से चोरी छुप के इस्तेमाल कर रहा था। उस मोबाइल से ट्रैक करते हुए हम लोग जो है वो जब इनकी लोकेशन ली तो इनकी लोकेशन आ रही थी सी व्यू पे। अतवार वाला दिन था, पैसे अच्छे खासे पास थे, तो सारी फैमिली मिलके एंजॉयमेंट के लिए जो है वो सी व्यू पे गए हुए थे। वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, समंदर में पानी और हल्ला गुल्ला वहाँ पे जारी था। इस दौरान हम भी उस हल्ले गुल्ले में शामिल हो गए, और जब हमें पुलिस को देखा कि लाहौर पुलिस यहाँ तक पहुँच गई है, फिर रंग फाक हो गए। पार्टी जो है वो रंग में भंग पड़ गया, डल गया। तो वहाँ से पकड़ा, फिर हम इन्हें साथ लेकर आए। यहाँ पे ला के इन्हें इंटेरोगेट किया।
انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم لوگوں نے یہ وارداتیں کی ہیں. ان کا طریقہ واردات بڑا دلچسپ تھا اور پہلی دفعہ ہمیں یہ ایسے علم میں آیا ہے کہ یہ اتنے سمارٹ چور ہیں کہ یہ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا مانیٹر کرتے تھے. اس میں واٹس ایپ کے سٹیٹس دیکھتے تھے, فیس بک سٹیٹس دیکھتے تھے کہ جو بچے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ یا تو اپنا سٹیٹس لگا دیتے ہیں یا فیس بک پہ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اپنی جو شیڈول ہے یا جو روٹین ہے. تو یہ ان گھروں کو ٹارگٹ کرتے تھے. ان کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اس گھر جو انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اس گھر کے دروازے میں ماچس کی تیلی پھنساتے تھے شام کو. اگر تو گھر والے واپس آ گئے ہیں تو وہ سمجھتے تھے کہ گلی کے کسی بچے نے شرارت کی ہے, وہ تیلی نکال کے پھینک کے دروازہ کھول کے اندر گھس جاتے تھے. اگر گھر والے واپس نہیں آئے تو وہ تیلی ایز اٹ از اس دروازے میں لگی ہوتی تھی, اس کو نکالتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے. خاتون باہر کھڑی ہو جاتی تھی, وہ ان کے ساتھ رابطے میں آ جاتی تھی اور یہ جو ہے یہ اندر چلے جاتے تھے اور گھر کا بڑی تسلی کے ساتھ صفایا کرتے تھے. ایک ایک چیز کی تلاشی لے کے باہر خاتون کے ساتھ آن لائن ہوتے تھے. کسی بھی سسپیشیس ایکٹیویٹی میں وہ ان کو انفارم کر دیتی تھی اور باقی یہ اندر اپنا کام کرتے رہتے تھے. اس میں سونا, جیولری, گھڑیاں, فارن کرنسی, جو بھی ویلیویبل چیز انہیں ملنی ہے وہ انہوں نے نکال لینی ہے. ایک دو کیسز میں تو ایسے یہاں تک ہوا کہ ان لوگوں نے فریج میں سے کھانا نکال کے اوون میں گرم کر کے وہاں پہ بیٹھ کے کھایا, برتن چھوڑے, اپنا کام کیا اور باہر نکل گئے. وہ خاتون پھر انہیں لائن کلیئر دیتی, یہ دیوار پلان کے واپس آتے اور اسی طریقے ہیومن شیلڈ خاتون کو بطور ہیومن شیلڈ استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ اپنے ٹھکانے پہ چلے جاتے تھے. تو اس دن ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک ہی دن میں 17 نومبر کو لاہور میں 3 وارداتیں کی. ایک فیصل ٹاؤن میں کی ہے, ایک ٹاؤن شپ میں اور ایک جوہر ٹاؤن میں. یہ اپنے گینگ میں کسی اور کو شامل نہیں کرتے. یہ دونوں بھائی ہیں اور دونوں بھائی جو ہیں وہ خود واردات کرتے ہیں تاکہ کسی باہر والے بندے کو شیئر نہ دینا پڑے. لاہور میں یہ 130-40 پرچوں کے ریکارڈ یافتہ ہیں. جب اپنی پرائیویسی لیک آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں, فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ تو اپنے اچھے مومنٹس کو شیئر کرنے کے لیے انہیں سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں, لیکن وہ صرف آپ کے خیر خواہ اور چاہنے والے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے بدخواہ اور آپ کے دشمن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی اس غیر موجودگی کا یا اس کی ایکٹیویٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو پھر نقصان پہنچاتے ہیں.